नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम केतु का एक मीन लग्न के लिए जो बात थी वो रह गई थी। तो मीन लग्न के लिए केतु के इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे, ये जो ट्रांजिट उसने किया है सितंबर में, राहु और केतु ने। और केतु जो है वो वृश्चिक राशि में, यानी कि आपके कुंडली में जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वहाँ पर चल रहा है केतु अभी। और केतु और राहु हमेशा वक्री होते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ लग्न की बात कर रहा हूँ, मीन राशि वालों के लिए नहीं है। मीन लग्न की हम बात करें, ये लग्न के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीरीज मैंने बनाई थी। तो यहाँ पर आपका जो केतु है वो मीन लग्न के लिए 8 नंबर जो लिखा है वो आपका कुंडली का 9वां स्थान है, भाग्य स्थान है, 9th हाउस। तो वहाँ पर केतु है। और केतु के इफ़ेक्ट्स क्या मिलेंगे थ्रू आउट द ईयर, अभी बहुत से लोगों को मिलना शुरू हो गया होगा। बहुत सारी चीज़ें थी, मैं समय पर आपको ये वीडियो नहीं दे पाया। बहुत से लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा है कि हमारा ये वीडियो रह गया है। मुझे पता था, लेकिन मैं शांति से बनाना चाहता था, अच्छे तरह से, जल्दबाजी में नहीं, और वो समय नहीं मिल पा रहा था। तो केतु जो है वो 1.5 साल तक यहाँ रहेगा। सितंबर 2019 में वो ट्रांजिट करके आया है। अप्रैल 2022 तक वहाँ रहने वाला है। तो उस दौरान आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, आपको क्या उसको समझ के चलना है, क्या उसके व्यूज़ रहेंगे। और भाग्य स्थान है तो केतु आपके भाग्य में बैठा है। केतु यानी अभाव। केतु को मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है, वो अभाव क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि वो भाग्य का अभाव क्रिएट करेगा। यहाँ धर्म स्थान भी है ये, तो केतु यहाँ पर बैठा है तो वो धर्म का अभाव करना वो भी नहीं करेगा। तो करेगा क्या, क्योंकि देखिए केतु जो है वो धर्म से जोड़ता है, और वो आया हुआ है भाग्य भुवन में और धर्म के स्थान में। तो वो भाग्य जो है वो आपका जुड़ेगा धर्म से, वो भाग्य से आपको जोड़ेगा, और वो भाग्य आपका होगा धर्म से जुड़ना। तो यानी कि सिंपल वे में अगर कहें कि भाई मुझे भाग्य से पैसा मिला, तो यहाँ पर केतु की वजह से आपको भाग्य से धर्म मिलेगा। यानी कि भाग्य स्थान में बैठा हुआ केतु धर्म स्थान भी होते हुए 9th हाउस, वो केतु आपको धर्म से जोड़ेगा, आपको धर्म मिलेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, आप आस्तिक बनते जाएंगे। ऑलरेडी बहुत से लोग बनना शुरू भी हो गए होंगे, उनकी बहुत सारी बातों में आध्यात्म आएगा, बहुत सारी चीज़ों में वो स्पिरिचुअल बात करेंगे। वो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो वो करेंगे, थोड़ा बहुत उनका जो रुचि है वो बदल जाएगी, वो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। केतु जो है वो एक तरह से मोक्ष की ओर भी ले जाता है। अब यहाँ पर 9th हाउस है, वो धर्म का है, वो मोक्ष का नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को उस दिशा में मोक्ष क्या होता है वो भी पता चलेगा, क्योंकि आप जब धर्म से जुड़ते हैं तो मोक्ष भी आता है रास्ते में, वो समझ भी आती है। समझ या रास्ता यानी कि मोक्ष यानी कि उसकी समझ आना। तो आपके जो विचार है, जो व्यूज़ हैं, वो पूरे एक तरह से बदल जाएंगे। अब तक आप जो अग्रेशन में थे, जो आप टेंशन में रहते थे, लाइफ को अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखते थे, केतु ने यहाँ आपको साइलेंट कर दिया है, आपको मन को शांत कर दिया है, आपको उस दिशा में वो नज़र दौड़ाने के लिए कह रहा है कि भाई ये देखो, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, आध्यात्म, ये भी धर्म है, ये स्पिरिचुअलिटी है, भगवान है, ईश्वर है, उसमें बिलीव करना, उसमें आपका एक आस्था होना, और उसकी ज़रूरियात जो होती है, यानी कि आपको किसी भी रीज़न से वो चीज़ होगी, आपके कुंडली के ग्रह ऐसी स्थिति में आएंगे, या केतु दूसरा जो आपका जन्म का केतु है, गोचर का केतु, उस पर इफेक्ट क्या कनेक्शन में आ रहा है, दूसरे ग्रहों के क्या कनेक्शन में आ रहा है, आपकी दशा अंतर्दशाएं क्या हो रही है। अल्टीमेटली ये केतु उन सब चीज़ों से कनेक्ट होकर, बहुत लंबी बात है कि वो कनेक्ट क्या होना, लेकिन उनसे इफेक्ट खुद को होना केतु को, और केतु के इफेक्ट्स वहाँ पर होना, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपको धर्म की ओर, ज्ञान की ओर, आध्यात्म की ओर ले जाएगी। ऐसी बातों में ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पूजा पाठ इस तरह से करने लगेंगे कि घर परिवार छोड़ दिया, आप हिमालय पे बैठ गए या तप जप करने लगे। बट यस, आप उन चीज़ों में बिलीव करेंगे, उन चीज़ों को करना शुरू करेंगे। बहुत से लोगों ने अनुष्ठान करना शुरू किया होगा, बहुत से लोगों ने मंत्र जाप नहीं कर रहे तो करना शुरू किया होगा, बहुत से लोगों ने जो कर रहे हैं उन्होंने बढ़ा दिया होगा। तो ये केतु के इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे, डेफिनेट मिलेंगे।
उसके बेनिफिट्स क्या है, लॉस क्या है, वो हम बाद में बात करेंगे। 9th हाउस में केतु है उसके। अब केतु जो है वो दूसरी चीज़ क्या करेगा कि अब आपने ये स्पिरिचुअल होना या धर्म से जुड़ना या भगवान का नाम लेना वो क्यों शुरू किया? अभाव क्रिएट तो होगा केतु की वजह से। अब अभाव क्या होगा, किसी को जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को शादी में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को बच्चे नहीं हैं उनका प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का प्रॉब्लम है। सो बहुत सारे रीज़न हैं, पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ और हो रहा है। सो एनी रीज़न आपके लिए एक अभाव क्रिएट हो रहा है और इसी वजह से आप अपने पाथ को बदल कर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं, उनको पूजा कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो चीज़ हो रही है, तो केतु यहाँ पर वो कर रहा है, इसीलिए आप पूजा पाठ बढ़ा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर आपका जो नज़रिया है लोगों को लेकर, अपने आसपास के माहौल को लेकर, लाइफ को लेकर, अपने साथ जो लोग जुड़े हैं उनको लेकर, जो नहीं जुड़े हैं अननोन लोग हैं उनको लेकर भी आपके नज़रिए में एक बदलाव आएगा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं जा रहे हैं वॉक करते हुए और आपका ध्यान नहीं है किसी पे, लेकिन और आपको कुछ पड़ी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वैसा ही नॉर्मल होता है। लेकिन जब केतु ऐसी स्थिति में आता है तब आपका ध्यान हो जाता है वहाँ पर कि अरे वो बंदा क्या कर रहा है, वो मज़दूर है, वो कार वाला है, वो कोई ऑटो वाला है, या कोई भाजी वाला है, एनीवन, आपका ध्यान उस पर जाएगा बिकॉज आपको वो अभाव ने हिला दिया है, आपको आपके मन को उसने झंझोड़ दिया है। आपको लगता है कि मैं इंसान हूँ और मुझे में जो एक मैं अपनी वो इंसानियत खो बैठा था, या मैं किसी की इंसानियत खो बैठना यानी कि किसी चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे, आप पैसे के पीछे, जॉब के पीछे, आप टारगेट्स के पीछे, आप कुछ अचीव करने के लिए भाग रहे थे। यहाँ केतु ने आपको शांत कर दिया है। रीज़न हो सकता है आपका जॉब चला गया हो, रीज़न हो सकता है आपके बच्चे के स्कूल में प्रॉब्लम हुआ हो, रीज़न हो सकता है आपको पैसे में लॉस हुआ हो, रीज़न हो सकता है आपको कुछ और कुछ पाना है और आपको ब्रेक, इन शॉर्ट आप रुक गए हैं। ये केतु आपको रोक के बैठा है कि पहले यहाँ रुको, खुद को पहचान, तब आप खुद पे रियलाइज़ करते हैं कि मैं कहाँ भाग रहा था, क्या हो रहा था। शांत मन से अब सोचना आपने शुरू किया है, एंड देन जब आप अपने आप को देखते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तब आप दूसरों को भी देखना शुरू करते हैं जो अब तक आपको नहीं दिख रहे थे। आप घर से निकले अपनी कार में या बाइक पे या किसी भी तरह से, और फटाक से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की ही सोचते थे। बीच में जो आ रहा है वो आपको जैसे वो दुनिया ही नहीं है। यहाँ पर आपका रियलाइजेशन, आपका जो विज़न है वो बदल जाएगा, बदल चुका है, और आप लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। दिस इज़ केतु। तो एक तरफ अभाव क्रिएट हो रहा है आपके लाइफ में, किसी रीज़न से कुछ चीज़ आपकी नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है, और इसी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, और उस अभाव से आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और उस स्पिरिचुअलिटी से आप रिकनेक्ट हो रहे हैं खुद से, और उस रिकनेक्शन से आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, आप माहौल से कनेक्ट हो रहे हैं, चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये केतु है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, होना शुरू हो गया है। और केतु थ्रू आउट द लाइफ 1.5 साल में आपको ये ट्रांजिट में एक स्पिरिचुअल और एक रियल आपका जो है, आपका स्वभाव होना चाहिए जो आप छोड़ चुके हैं, वो लाएगा वापस। तो ये जर्नी आपकी होने वाली है। अब यहाँ से आपके लिए एक और चीज़ होगी कि अब हम बिज़नेस की बात करते हैं। जिनको बिज़नेस है, जिनका धर्म से जुड़ा हुआ, कोई धर्म की पुस्तक बेचता है, कोई धूप स्टिक बेचता है, कोई फूल बेचता है भगवान को चढ़ाने के लिए, कोई प्रसाद बेचता है, तो ऐसे जो भी रिलेटेड टू धर्म, रिलीजियस चीज़ों में जो बिज़नेस है, उनके लिए बेनिफिट होगा, उनको उससे बेनिफिट होगा, क्योंकि केतु आपके भाग्य में उस दिशा में आपको बेनिफिट कराएगा। तो ये बहुत अच्छा आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि ये मंगल का घर है, यानी कि 8 नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ, जो वृश्चिक राशि है, और वो मंगल की राशि है। तो मंगल का स्वभाव अग्रेशन वाला होता है। मंगल का स्वभाव एकदम जैसे आर्मी में या स्पोर्ट्स में या पुलिस में जो लोग होते हैं, तो वो मंगल प्रधान होते हैं। तो मंगल का यहाँ स्वभाव जो है वो केतु को ज़्यादा इफेक्ट करता है, बिकॉज केतु और मंगल का एक
कॉम्बिनेशन है एक दूसरे के प्रति, और खासकर मंगल के हिसाब से केतु ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पर ये सारी स्थितियाँ जो होंगी उसमें एक अग्रेशन होगा जिससे आपको बचना है। यानी कि आप अग्रेशन में आके या जल्दबाजी में आके स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जल्दबाजी में आके आपको लगता है कि मैं ये कर लूँ, अरे मुझे ऐसा हो रहा है तो मैं वो कर लूँ, वो भी नहीं करना है। आपको थोड़ा मन शांत रखना है, बिकॉज केतु जो है ना वो एक ठहराव पे लेके चलना चाहता है। हालांकि वो मंगल के घर में है, इसलिए वो स्पीड आप में आएगी, वो एक जुस्सा आएगा आप में, गुस्सा कहीं ना कहीं रहेगा या कहीं अग्रेशन होगा, तो वो सारा लेके नहीं चलना है। मन को शांत करना ही केतु चाहता है आपसे, और वो जब तक नहीं होगा आपको तकलीफ होगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको दूसरे प्रॉब्लम्स आएंगे, कम होगा ज़्यादा होगा ब्लड प्रेशर। तो आपको केतु को समझ के चलना है। केतु जहाँ है वो स्थान का इफेक्ट आपको मिल रहा है, वो मंगल की राशि, अब जिनकी कुंडली में उसी स्थान में मंगल है तो वो ज़्यादा अग्रेशन में रहेंगे। अगर उनकी कुंडली में बिल्कुल सामने मंगल है कर्क में, अरे सॉरी वृश्चिक के बिल्कुल सामने, तो वहाँ पर आपको मंगल का दृष्टि मिलेगा उसके स्थान पर, तो और भी सेम इफेक्ट होगा। जहाँ मंगल है केतु के साथ, मंगल सामने है वहाँ पर, यानी कि मंगल की कहीं से भी दृष्टि है केतु पर तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, अग्रेशन रहेगा। और केतु वो नहीं चाहता है। केतु चाहता है कि आप तकलीफ़ में आए, आप भगवान को याद करें, आप पूजा पाठ करें, आप प्रेयर्स करें और ख़ुद को पहचानें और अस्तित्व को समझें। सिर्फ भागना, दुनियादारी, टारगेट्स, पैसा, ये ही आपके लिए जीवन नहीं है, ये केतु चाहता है। वो आपका कुछ नेगेटिव नहीं करना चाहता है, लेकिन जैसे टीचर होते हैं वो क्लास में एक ABCD पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो बच्चा सीखेगा नहीं वो पनिशमेंट देंगे। अब वो जब बोलने लगेगा ABCD तो वो खुश हो जाएंगे, तो वो उसको आगे कुछ अच्छा सिखाएंगे। तो ये प्रोसेस है केतु का आपके लिए। तो आपका मन शांत होना चाहिए ड्यूरिंग द 9th हाउस, और आप उसको फॉलो कीजिए। मतलब वो प्रोसेस चल रहा है उसको अवॉइड करके या उससे दूर नहीं भागना है, आपको उसमें जुड़ना है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ से केतु जो है वो भाग्य स्थान जो है वो त्रिकोण का भी स्थान है, 9th हाउस है, और 5वें स्थान से 5वां स्थान है। पहले स्थान से भाग्य स्थान 9th हाउस, 5वां जो स्थान है वहाँ से ये 5वां स्थान है। आपके जो संतान हैं उनके लिए भी ये कोई ना कोई रीज़न से आपको भगाएगा, दौड़ाएगा, तो उनके लिए भी आपको शांत मन से डिसीजन लेने हैं, जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। या किसी चीज़ के पीछे इल्यूज़न क्रिएट करता है केतु, तो किसी चीज़ में किसी को देखकर आपको निर्णय नहीं लेने हैं, या किसी को देख के, किसी के बच्चों को देख के, या किसी को देख के कि भाई ये मेरा बेटा ऐसा बनना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, तो वो मत कीजिएगा। केतु वहाँ इल्यूज़न क्रिएट करेगा और वो चीज़ होगी नहीं, तो दुखी आप भी होंगे, बच्चे भी होंगे, एक डिस्टेंस बढ़ेगा, वो नहीं हो। दूसरा यहाँ पर केतु जो है वो बहुत ही अच्छा एक आपके लिए करना चाहता है कि आप जीवन को शांत मन से, धैर्य से आगे बढ़े और धर्म से जुड़े। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पर आप प्लानिंग कीजिए, लाइफ में जो प्लानिंग करना है वो यहाँ शांत मन से आप करना चाहे वो कीजिए, इसका एक्शन नहीं करना है। यानी कि आपको सिर्फ प्लान बनाने हैं, रिएक्शन नहीं देने, एक्शन नहीं देने, सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करने में केतु के ट्रांजिट हो जाए उसके बाद करना है। तो वो सारे प्लानिंग क्या होने चाहिए, यहाँ मन आपका शांत होगा, आप मानसिक तौर पे पूजा पाठ करके और स्ट्रांग बनेंगे, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। एंड देन आप उस टाइम पे प्लानिंग कीजिए, एक्शन करना है केतु के ट्रांजिट के बाद, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। और अगर आपको केतु की महादशा चल रही है तो आपके धर्म से जुड़े हुए स्थानों से आपकी यात्राएं होंगी। आपके पिता के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं तो वो कीजिएगा, और नहीं कर पाए तो उसका आपको रंज जो है वो हमेशा रहेगा, इसलिए ये समय में आप वो कीजिएगा। पिता से जुड़ी जो भी बातें हैं उसमें आप जो कुछ करना चाहें, जब भी आपको इंट्यूशन हो वो कीजिएगा, केतु आपको वो करने की एक अनुमति देगा। बाकी कुछ जो है आपको बहुत बड़ी चीज़ें, टारगेट्स लगे तो वहाँ पर रुक जाइएगा। विदेश के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन और उसमें क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये केतु उसमें भी एक इल्यूज़न क्रिएट करेगा। देखिए, जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो इल्यूज़न से होंगे। आपको लगेगा यहाँ से मुझे ये मिलेगा, वहाँ से वो मिलेगा,
और ऐसा कुछ होगा नहीं, आप टूट जाएंगे, आपको दुखी होना पड़ेगा और फिर आप भगवान को प्रार्थना करेंगे और अल्टीमेटली आप आध्यात्म से जुड़ेंगे। तो केतु का यही मकसद है। सो वो चीज़ आपको समझ के चलना है। यहाँ पर जितना आप भगवान का नाम लेंगे केतु आपको सपोर्ट करेगा, और केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सो ये मेन पॉइंट से मीन लग्न के लिए केतु का जो 1.5 साल का भ्रमण है वो 9th हाउस में कैसा रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।